कुछ दिनों पहले चुतराराम भादरे पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया। उसका मामला दर्ज हुआ। जोधपुर के अस्पताल में उनका इलाज चला। इलाज के दौरान एक दिन पहले उनकी मौत हो गई। अब प्रजापत समाज के लोग जो है धरने पर बैठे हैं। राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की मोर्चरी के आगे भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ है। पुलिस की लापरवाही का समाज ने आरोप लगाया है। साथ ही नई जो है घटना घटित हो गई, यानी उनकी मौत हो गई चुतराराम जी की। उनके बाद में नई धाराएं, पुलिस अधिकारी कौन है, इस मामले पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया। उनका निलंबन, विभिन्न 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 24 घंटों से प्रजापत समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ समाज के बड़े से बड़े लेकर छोटा अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति यहाँ धरने पर बैठा है। ईमानदारी से काम करने वाला ये समाज है, मेहनत कश है, हमेशा शांति प्रिय रूप से अपनी जो है आजीविका चला रहे हैं। लेकिन इन पर अत्याचारों की फेरिस्त इतनी नहीं है। आपको बता दें कि डाऊराम जो है अमर शहीद हो गए धनाऊ के, उनके लिए भी जयपुर तक ये नारायण जी सामने बैठे हैं, इनको पैदल मार्च करना पड़ा। परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके बाद जा कर के उनकी मांगें जो है मानी गई। उनके बाद में बिश्नाराम ड्राइवर जो इसरोल के हैं, धोरीमना से पीछा किया असामाजिक तत्वों ने और लोहारवा गोलाई से पहले उनको पत्थर मार करके बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। ये मामला भी बड़ा सनसनीखेज खेज था। उनके बाद में कई जनप्रतिनिधि भी पहुँचे, लेकिन समाज के लोगों का आरोप है आज तक उनकी मांगों को नहीं माना गया। उनके बाद में आपको याद होगा कि नवले की चक्की के पास भरत जी की दुकान पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। उनके बाद में फिर प्रजापत समाज सड़क पर आया। 4 घटनाएं सिलसिलेवार में आपके सामने रख रहा हूं। आखिर प्रजापत समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये भोला भाला समाज है, मेहनत कश है, ढाणियों सिथरी में बिखरा हुआ है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। कुछ लोग चेहरे आप यहाँ देख सकते हैं, रावताराम जी, स्वाई जी, बलराम जी, खैरात जी, नारायण जी, कुछ चेहरे जो है अध्यक्ष साहब मैं जिनको देख रहा हूँ, ये जो चेहरे हैं समाज के अंदर जो समाज की पैरवी करते हुए सदैव नज़र आते हैं। लेकिन पूरा अगर आप कैमरा घुमा करके आप देखेंगे, ये मासूम चेहरे जो है गांव ढाणियों के अंदर वर्षों से हर समाज के लोगों की सेवा करते आए हैं। प्रजापत समाज वो है कि आपके छोटे से बड़ा सामाजिक रीति रिवाज प्रजापत समाज के बिना आपके किसी भी जाति वर्ग के अंदर पूरा नहीं हो सकता। प्रजापत की ज़रूरत है, प्रजापत होना चाहिए, लेकिन प्रजापत गरीब रहना चाहिए, हमारे पांव तले दबा होना चाहिए, कुचला वैसा ही रहना चाहिए, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राजनीति में भागीदारी नहीं होनी चाहिए और ख़ास करके आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं करे प्रजापत समाज। ये लोगों की मानसिकता है। बलराम जी ने मीडिया पर भी आरोप लगाया। मैं स्वीकार करता हूँ कि हर बात जो है उठाने में हमारी बिरादरी जो है पत्रकार वो कमज़ोर रहती है कहीं न कहीं, लेकिन कहीं न कहीं राजनेताओं ने इस तरीके के जाल बुन दिए, लोगों को एक नहीं होने देते हैं। समाज के जो संगठन है बैनर तले तब प्रजापत समाज जगता है जिस दिन उन पर संकट आता है, अंतिम रास्ता कोई नहीं बचता है। आप इस चुतराराम प्रकरण में भी आप देखिए कि करीबन 1 महीने पहले की घटना है। अगर चुतराराम की ये दुखद मौत नहीं होती तो ना तो ये समाज जगता, ना पुलिस आती, ना कोई अधिकारी राजनेता इनसे संपर्क करता। अब जो है भूखे प्यासे परिजन यहाँ बैठे हैं, रोते बिलखते बच्चे घरों में हैं, क्योंकि जिस परिवार के बच्चे की डेड बॉडी अस्पताल के अंदर पड़ी है उनके परिजनों का क्या हालात है आप अंदाज़ा लगा दिए। ये किसी का दिल क्यों नहीं पसीजता है, क्योंकि ये प्रजापत समाज की कहानी नहीं है। बाड़मेर के हर उस छोटे संख्या में जो दबे कुचले समाज है उन सब का यही दर्द है। सरकारें आती गई, जाती गई, नेता जो है जनप्रतिनिधि बदलते गए, लेकिन प्रजापत समाज और उनके समकक्ष जो जातियां हैं आज भी उनको दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ समाज के जो लोग हैं, जागरूकता फैली है, समाज के युवा शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मूल धंधों से बाहर आ रहे हैं। एडवोकेट, जनप्रतिनिधि और शिक्षा, पुलिस से लगाकर प्रशासनिक सेवाओं में प्रजापत समाज जा रहा है। एकमात्र दबे कुचले समाज को ऊपर आने का हथियार है। नौकरी पाइए, अच्छे पदों पर आप जाइए, समाज में एकता स्थापित कीजिए और उसके बाद में ना तो चुतराराम, ना डाऊराम, ना बिश्नाराम और न भरत के साथ अन्याय होगा। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।